किशनपुर गांव में दो बहनें रहती थीं, गीता और बबीता। वो जंगल में एक छोटे से घर में अपनी मां के साथ रहती थी। गीता और बबीता के पिता की मौत 2 साल पहले बीमारी के कारण हो गई थी। गीता और बबीता बचपन से ही साथ रहती थीं, बिल्कुल एक जैसे ही कपड़े पहनती थीं। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन आजकल बबीता कुछ अलग ही ढंग में रहने लगी थी। ना तो किसी से बात करना, बबीता का ना तो घर पर मन लगता और ना ही काम में। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। बबीता कुछ बदल सी गई थी, ना तो वो घर का कोई काम करती और ना गीता से बात करती। गीता कुछ दिनों तक तो यह सब देखती रही। फिर एक दिन गीता ने बबीता से पूछ ही लिया, क्या हुआ बबीता, आजकल तुम इतनी बदली बदली सी क्यों रहने लगी हो? ना तो तुम किसी से बात करती हो और ना ही घर का कोई काम करती हो। सब ठीक तो है ना? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। तभी बबीता गीता से कहती है, तुम अपने काम से काम रखा करो। तुम्हें मेरे बारे में इतने सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या करती हूँ। तो तुम अपने काम से काम रखो, समझी? अरे बबीता, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना भड़क रही हो? मैंने तो बस तुम्हें परेशान देखा तो पूछ लिया कि क्या हुआ, और अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। लेकिन याद रखना, एक दिन तुम मुझे ही आकर बताओगी कि क्या बात है। जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, उस दिन तुम खुद ही पछताओगी कि तुमने क्या गलती की है। यह कहकर गीता वहां से चली जाती है। बबीता सोच में पड़ जाती है कि अगर गीता को मैंने बता दिया कि मैं किसी कालू नाम के कौवे से प्यार करती हूं, तो यह तो जाके मम्मी को बता देगी। नहीं, मैं गीता को नहीं बता सकती। ये सोचते हुए बबीता कालू के पास पहुंच जाती है और कालू से कहती है, कालू, मुझे लग रहा है कि मेरे घर वालों को पता चलने लग गया है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ। अगर मैंने घर पे किसी को भी बताया हमारे बारे में, तो घर वाले तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। तो इससे अच्छा यही होगा कि क्यों ना हम शादी करके ही घर वालों को बताएं। शादी की बात सुनते ही कालू के होश उड़ गए और कालू जोर से चिल्ला के बोला, तुम पागल हो क्या? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरी पहले से शादी हो चुकी है। मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारे साथ अपना वक्त बिता रहा था। यह सुनकर बबीता के होश उड़ गए। बबीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। बबीता बिना कुछ बोले ही वहां से अपने घर आ गई और रोने लगी। तभी गीता बबीता से फिर पूछती है, क्या हुआ बबीता, तुम रो क्यों रही हो? बबीता गीता को अपनी सारी बात बताती है और गीता से माफी मांगती है। माफ कर दो गीता, मैं बड़ी बहन होकर भी बेवकूफ थी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बबीता, आगे से ध्यान रखना। और तुम्हें डर है कि मैं मम्मी को बताऊंगी, तो तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर गीता और बबीता फिर से पहले के जैसे एक साथ रहने लग गई।